नमस्कार बच्चों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। क्या आपको पता है कक्षा 10वीं में व्याकरण के 4 अध्याय आपके रखे गए हैं। उन 4 अध्यायों में से आज व्याकरण का पहला अध्याय हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है रस। बच्चों, रस शब्द सुनते ही आपको कुछ एक शाब्दिक अर्थ समझ में आ रहा है कि कुछ ना कुछ इसमें आनंद की प्राप्ति या जिह्वा के स्वाद की कुछ ऐसी भूमिका रही होगी, इसलिए ही इसको रस की उपमा दी गई है। रस आपका टॉपिक आज का अध्याय है। परीक्षा में आपको 4 नंबर के क्वेश्चन आंसर्स इसमें से पूछे जाएंगे, वो आपको सॉल्व करने हैं। इससे पहले आपको मैं बता देना चाहती हूँ कि साहित्य या फिर काव्य यानी कविताएं, उसमें रस की भूमिका क्या है। रस की भूमिका साहित्य या काव्य में साहित्यिक आनंद को रस कहते हैं। सबसे पहले तो जो साहित्य पढ़ते हैं, जो काव्य हम पढ़ते हैं, कविता जो पढ़ते हैं, पढ़ते पढ़ते उसमें हम डूब जाते और उसको पढ़ना चाहते हैं आगे क्या हो रहा है। इसी आनंद को, इसी रसानुभूति को रस कहते हैं। उसे पढ़ने में जो मजा आता है, जो हमारी जिज्ञासा बनती है, उसे रस कहते हैं। साहित्यिक आनंद को रस कहते हैं, क्योंकि बिना आनंद के, बिना अपने मनपसंद चीज को व्यक्ति कर नहीं पाता है, तो उसे आनंदित करने वाली कोई चीज उसमें मिलेगी, उसे बार बार पढ़ने की कोशिश करेगा, उसी आनंद को हम रस कहते हैं। साहित्य अथवा काव्य की आत्मा रस है। अब बच्चों, आपसे सीधा सिंपल एक प्रश्न पूछा जाए, साहित्य की आत्मा किसे कहा गया है, तो आपका इसका आंसर देना है, इसका उत्तर देना है रस। तो साहित्य की आत्मा, मनुष्य का शरीर बिना आत्मा के, उसके पास अनुभव या फीलिंग्स जिसे कहते हैं हम, वो नहीं रहेगी। कब खुश होता है, कब दुखी होता है। मानव मन में भावात्मक क्रियाओं का, फीलिंग्स का बहुत महत्व है। उसी प्रकार साहित्य में या काव्य में रस का बहुत महत्व है। रस या काव्य हमें वीर रस से भर देता है, कभी हमें श्रृंगार रस में डुबो देता है, कभी हम करुण रस में डूब जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। ये सब फीलिंग्स, कभी कभी हम हंसने भी लगते हैं, कोई कविता पढ़ करके हमें हंसी आती है। ये सब चीजें जिस काव्य में उपस्थित है, वह काव्य अच्छा है, आत्मा युक्त है, रसात्मक है। और वह उपस्थिति जब नहीं होगी तो काव्य और साहित्य की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। तो बच्चों, आपको ये तो समझ में आ ही गया कि साहित्य यानी गद्य या पद्य दोनों, या फिर काव्य यानी कविता में रस की क्या भूमिका है। यानी जो कविता या जो काव्य आप पढ़ते हो, आपको एक अलग प्रकार का आनंद आता है उसमें, उसे ही हम रस कहते हैं। और वो आनंद अगर नहीं है, उसका अगर वहां पर अभाव है, तो उसे काव्य की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा और कविता की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। जिस प्रकार मनुष्य के पास अगर आत्मा न हो, तो मनुष्य को मनुष्य की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। फिर तो जीते तो जानवर भी है, लेकिन मनुष्य उनसे अलग कैसे है, क्योंकि उनके पास आत्मा है, उनके पास फीलिंग्स है। अब हम ये कहते हैं कि रस को परिभाषित करने के लिए अनेक विद्वानों ने अपने अपने तर्क दिए हैं, जिसमें से सुप्रसिद्ध भरत मुनि का एक परिभाषा के लिए जो सूत्र रचा गया है, वो मैं आपको बताना चाहूंगी। क्योंकि कभी कभी परीक्षा में भरत मुनि द्वारा रचित सूत्र भी पूछ लिया जाता है। वो सूत्र इस प्रकार है, कृपया ध्यान से देखिएगा, और इस सूत्र को प्रत्येक बच्चा कंठस्थ करेगा और मुझे इसे याद करके सुनाएगा जब क्लासेस शुरू हो जाएगी। सूत्र कुछ इस प्रकार है, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात्र रस निष्पत्ति। यह सूत्र आपको अपनी नवयुग की बुक में लिखा हुआ दिख जाएगा। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात्र रस निष्पत्ति, इस सूत्र में इसकी परिभाषा छुपी हुई है। परिभाषा इस प्रकार, विभावानुभाव, 2 शब्द है, विभाव और अनुभाव। व्यभिचारी भाव, व्यभिचारी संयोगाद्र, व्यभिचारी यानी संचारी भाव, विभाव अनुभाव संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। शाब्दिक अर्थों में विभाव अनुभाव संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। ये सूत्र किसने दिया है? आचार्य भरत मुनि के अनुसार। आचार्य भरत मुनि का सूत्र, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात्र रस निष्पत्ति। प्रत्येक बच्चा इसको कंठस्थ करेगा, याद करेगा, और स्कूल शुरू होते ही सबसे सुनने वाली उम्र में
इनके संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। इतना तो आपको समझ में ही आ गया कि रस की निष्पत्ति होती है। अब बच्चों, आपके दिमाग में ये प्रश्न आता होगा कि ये रस होता क्या है, कहाँ है, ये भाव छुपे कहाँ रहते हैं। तो मानव मन के भीतर 9 स्थायी भाव माने गए हैं और 2 अतिरिक्त भावों को भी जोड़ा गया है, लेकिन मूल रूप से रसों की संख्या 9 होती है। 9 रस के साथ 9 स्थायी भाव होते हैं। यानी रस का नाम हमने दिया है, उससे अपने अंतर मन में कौन सी भावनाएं, कौन से भाव जागृत होते हैं, उनको भी याद करना है और पढ़ना है, विस्तृत चर्चा करनी है। और परीक्षा में आपके सामने जो पंक्तियां लिखी हुई रहेगी, उसमें आपको कौन से रस की अनुभूति हुई या वो पंक्तियां कौन से रस को जगाती है, कौन से स्थायी भाव को जागृत करती है, उसका नाम आपको वहां पर अंकित करना है, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। अब 9 रस होते हैं, 9 रस के 9 स्थायी भाव होते हैं जो मनुष्य मन में छुपे रहते हैं। मनुष्य मन में मूल रूप से 9 स्थायी भाव छुपे रहते हैं, लेकिन साथ में साथ साथ चलने वाले छोटे छोटे क्षणिक संचारी भाव भी छुपे रहते हैं। अब आप देखो, यहाँ पर आपने पढ़ा विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। तो संचारी भाव क्या है? जो स्थायी भाव के साथ साथ जो मनुष्य के शरीर में 9 स्थायी भाव रहते हैं, उनके साथ साथ संचरित होने वाले संचारी भाव होते हैं। उनकी संख्या 33 मानी गई है। उनको भी हम एक पढ़ेंगे एक नजर, और जब आप अपनी पुस्तक खोलोगे नवयुग, तो आपको ये सब स्पष्ट भी दिखाई देगा। पहले मनुष्य के शरीर में 9 स्थायी भाव होते हैं। 9 स्थायी भाव को और 9 रसों को हम आगे विस्तृत से चर्चा करेंगे। तो आज आपको इस वीडियो में इतना समझ में आ गया है कि रस किसे कहते हैं और रस की आचार्य भरत मुनि ने क्या परिभाषा दी है, उस परिभाषा का शाब्दिक अर्थ क्या है, मनुष्य के पास कितने स्थायी भाव होते हैं और स्थायी भावों के नाम रसों के रूप में कौन से हैं। और आपको मैं सरल शब्दों में बता दूं कि बच्चों, जब हम एकदम शांत चित्त बैठे रहते हैं, अचानक कोई बच्चा आता है, आपको एक धक्का मारता है, आपको वो धक्का मारना ठीक नहीं लगता, तो आप उसे तुरंत उठते हो, कॉलर पकड़ने की कोशिश करते हो या उसको एक थप्पड़ मारने की कोशिश करते हो। आपका चेहरा लाल हो जाता है, आंखें लाल हो जाती है, शब्द होठ फड़कने लगते हैं। ये मुद्रा कहाँ थी? ये अपने अंतर मन में छुपी हुई थी। ये 9 स्थायी भाव अपने अंदर सुसुप्त अवस्था में होते हैं, सोई हुई अवस्था में होते हैं। जैसे ही सामने वो परिस्थिति आती है, वो स्थायी भाव जागृत हो जाते हैं। ये तो मैंने क्रोध का बताया कि आप गुस्सा कैसे हुए। कभी आप एकदम शांत बैठे होते हो और आपके सामने एक पिक्चर चल रही है या कोई सीरियल या कोई धारावाहिक या कोई नाटक चल रहा है, नाटक में कुछ हास्य विनोद की बात आई और आप जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। कभी कभी तो हम हंस हंस के लोटपोट हो जाते हैं। ऐसा क्यों हुआ? कभी आपने सोचा? क्योंकि आपके अंदर जो हंसी रूपी स्थायी भाव छुपा हुआ था, हास्य रस का स्थायी भाव छुपा हुआ था, वह जागृत हो गया और आप अचानक हंसने लग गए। बच्चों, कभी आपने देखा है कि एक ओजस्वी भाषण से या एक वीर रस की कविता से लाखों लोग उसके पीछे हो जाते हैं और देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार हो जाते हैं। एक उदाहरण, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। जब इसको हम जोर शोर से वीर रस के भाव से पढ़ाते हैं, तो आपके मन में भी आता है कि काश मैं भी उस समय होता तो देश हित के लिए अपने प्राणों को उत्सर्ग कर देता। ये सब क्या है? ये सब स्थायी भाव है जो हमारे भीतर सुसुप्त अवस्था में रहते हैं, और जैसे ही इसे जागृत करने की परिस्थिति सामने आती है, वो जागृत हो जाते हैं और हम उस रस के पीछे प्लावित बहने लग जाते हैं। तो यही है रस। रस का सामान्य परिचय आप समझ पाए हैं। आगे के वीडियो में मैं 9 रस के भेद बताऊंगी, इसके लिए आप तैयार रहे। इसमें कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो प्लीज आप मुझे फोन करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद। बच्चों, रस क्या होता है, रस किसे कहते हैं, इसको जानने के पश्चात अब हम पढ़ेंगे रस के भेद। रस के भेद या प्रकार। रसों की संख्या मूल रूप से 9 मानी गई है। 9 के अतिरिक्त 2 रस और माने गए हैं, जिसमें भक्ति रस और वात्सल्य रस को रखा गया है। पहले हम मूल 9 रसों की चर्चा करते हैं, जिसमें सबसे पहले श्रृंगार रस। श्रृंगार रस को रस का राजा भी कहा जाता है। रसराज श्रृंगार।
रस का राजा श्रृंगार, दूसरा करुण रस, तीसरा रौद्र रस, चौथा विभत्स रस, पांचवा शांत रस, छठा वीर रस, सातवां हास्य रस, आठवां भयानक रस और नौवां अद्भुत रस। ये 9 रस और 9 रसों के 9 स्थायी भाव हमारे भीतर, हमारी अंतरात्मा में, सुसुप्त अवस्था में हमेशा रहते हैं, सोई हुई अवस्था में हमेशा रहते हैं। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति। रति नामक श्रृंगार रस का स्थायी भाव है जब हम कोई भी श्रृंगारिक क्रिया देखते हैं तो रति नामक स्थायी भाव हमारा जागृत होता है। दूसरा करुण रस। करुण रस जब होगा जब शोक नामक स्थायी भाव अंतर्मन में जागृत होगा। रौद्र रस। रौद्र रस जब होगा जब क्रोध नामक स्थायी भाव, क्रोध स्थायी भाव है इसका, क्रोध नामक स्थायी भाव जागृत होगा। विभत्स। विभत्स रस जब होगा जब घृणा नामक स्थायी भाव अंतर्मन से जागृत होगा। शांत रस जब प्रकट होता है जब शम या वैराग्य नामक स्थायी भाव जागृत होता है। वीर रस। वीर रस तब प्रकट होता है जब उत्साह नामक स्थायी भाव जो अंतर्मन में छुपा था वो जागृत होता है। हास्य रस। हास्य रस जब जागृत होता है जब हंसी नामक स्थायी भाव अंतर्मन में छुपा हुआ जागृत होता है। अद्भुत रस जिसका स्थायी भाव है भय। जब हम भयभीत हो जाते हैं, भय नामक स्थायी भाव जागृत होता है तो भयानक रस होता है। अद्भुत रस विस्मय नामक स्थायी भाव के जागृत होने से होता है। ये 9 रस और 9 स्थायी भाव आपके समक्ष है। इन सबसे पहले इन 9 रसों के नाम आपको याद करने हैं और 9 स्थायी भावों को भी आपको याद करना है। स्थायी भाव कौन से रस का क्या है उसको आप सहज रूप से, सरल रूप से याद कर लेंगे तो आपको बार बार ये दिक्कत नहीं होगी कि इसका स्थायी भाव क्या होता है। और कभी कभी बच्चों परीक्षा में श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है, क्रोध का स्थायी भाव क्या है, ऐसे भी पूछ लिया जाता है। तो आपको इसमें रौद्र रस है, रौद्र का स्थायी भाव क्या है ऐसे भी पूछ लिया जाता है। उस समय आपको स्थायी भाव याद होने चाहिए। ये हो गया 9 रस और 9 स्थायी भाव। हमने आचार्य भरत मुनि की परिभाषा पढ़ी थी, उसमें विभावा अनुभाव विचारी संयोगाद वनस्पति। अब यहाँ पर में विभाव क्या है, अनुभाव क्या है और संचारी भाव क्या है, इसको आप थोड़ा सा आपको इसकी जानकारी दे दूं ताकि आपको बार बार इसमें भ्रमित ना होना पड़े। और जब किसी भी पद को या काव्य को आप उसमें से उसके अवयव या अंग अलग अलग करना चाहे तो आपको सहज रूप से उसे समझने में दिक्कत नहीं होगी और अलग अलग उसको कर भी सकते हैं। सबसे पहले विभाव। विभाव आलम्बन विभाव और उद्दीपन विभाव दो होते हैं। विभाव यानी वो स्थिति कब आती है जब हमारे अंदर छुपे हुए मन में या सुसुप्त अवस्था के स्थायी भाव को जागृत करते हैं। तो विभाव आलम्बन विभाव और उद्दीपन विभाव 2 भागों में बांटा गया है। आलम्बन विभाव वो होता है जिसको हम देख करके हमारे स्थायी भाव को जागृत करते हैं, यानी एक पर्दे पे, पट पर मूल विषय वस्तु को आलम्बन कहते हैं। हम बैठे हैं और पर्दे पे एक नाटक चल रहा है जिसकी मूल विषय वस्तु क्या है, उस मूल विषय वस्तु को देख करके हमारे अंदर अगर श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है, शांत रस की उत्पत्ति होती है या क्रोध नामक स्थायी भाव की उत्पत्ति होती है तो उसे बोलते हैं आलम्बन विभाव, यानी वो स्थायी भाव जागृत करने का कारण क्या था। जैसे पर्दे पे कृष्ण और राधा के प्रेम भरा मिलन या कृष्ण और राधा की प्रेम मुद्राएं हम देख रहे हैं तो हमारे अंदर आलम्बन विभाव की उत्पत्ति होती है। कृष्ण और राधा को देख करके जो मन में रस उत्पन्न होता है, श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है, उसका कारण कृष्ण और राधा के आपस में बातचीत करना या प्रेम भरी बातें करना इसका कारण रहेगा, उसको आलम्बन विभाव कहेंगे। अब आलम्बन विभाव को उद्दीपन विभाव, उद्दीप्त होने के कारण क्या क्या थे वहां पे, हमारे अंदर जो रति नामक स्थायी भाव छुपा था उसे उद्दीप्त करने के कारण क्या थे, या राधा के मन में कृष्ण को देखकर रति नामक स्थायी भाव जागृत हुआ तो उसका कारण क्या हुआ, एकांत स्थान था जहाँ पर सिर्फ कृष्ण थे और कोई नहीं था। दूसरा मनोरम स्थल था, मन को खुश करने वाला वातावरण था, ना अत्यधिक गर्मी थी ना वहाँ पे ठंड थी, मन को भाने वाला सुहावना मौसम था। और नायिका की प्रेम भरी बातें या अपने प्रियतम की प्रेम भरी बातें सुन करके नायिका के मन में भी या हो सकता है नायक के मन में भी रति नामक स्थायी भाव जागृत हुआ। तो ये सब परिस्थितियाँ, जिन परिस्थितियों से रति नामक स्थायी भाव जागृत होता है
उसे उद्दीपन विभाग में रखा गया है। आलंबन कारण कि आपने क्या देखा, ऐसा कौन सा आपने पर्दे पर विषय वस्तु देखी, ऐसी कौन सी आपका मूल वहां पर विषय वस्तु चल रही थी या मूल टॉपिक चल रहा था, जिससे कुछ आपको आलंबन विभाव जो उत्पन्न होगा, जो वार्तालाप होगी, उसे आलंबन विभाव कहेंगे। और उस आलंबन विभाव को उद्दीप्त करने वाले कारण कौन कौन से थे? एकांत स्थान का होना, मनोरम वातावरण का होना, नायिका की प्रेम भरी बातें होना, वो उद्दीपन विभाव में रखा गया है। इसके पश्चात आता है अनुभव। अनुभव का मतलब कि हमने पर्दे पे कृष्ण और राधा को देखा, कृष्ण और राधा के सारे वातावरण को भी देखा, जिसे उद्दीपन विभाव हो गया। लेकिन अनुभव उसके पश्चात हुआ क्या? नायक और नायिका एकांत स्थान में एक दूसरे से मिले या बातें किए, उसके पश्चात क्या हुआ? नायक या नायिका में से किसी एक का लजाना, नायिका लजा गई, आंखें झपकाना, कृष्ण की ओर बढ़ना बात करने के लिए, ये सब अनुभव में होता है। अनुभव यानी आने वाले शारीरिक परिवर्तन जो चेहरे पे स्पष्ट दिखाई देते हैं, उनको अनुभव की श्रेणी में रखा जाता है। इसके पश्चात आते हैं संचारी भाव। विभाव, अनुभव, व्यभिचारी, संचारी भाव। व्यभिचारी संयोगाद्र रस निष्पत्ति। तो संचारी भाव क्या है? स्थायी भाव तो रति जागृत हुआ है, लेकिन रति के साथ साथ कुछ क्षणिक, कुछ पल के लिए और भी भाव जागृत हुए थे। उन क्षणिक भाव को हम क्या कहते हैं? संचारी भाव की श्रेणी में रखते हैं। और ये क्षणिक भाव या ये संचारी भाव संख्या में 33 माने गए हैं, जो मूल रस के साथ साथ में आते हैं, जिसमें से निर्वेद, आवेग, दैन्य भाव, मध्य, जड़ता इत्यादि है। इन 33 संचारी भावों को आपकी पुस्तक में नाम अंकित है, आप एक देख सकते हैं। मूल रूप से साथ साथ चलने वाले 9 रसों के साथ चलने वाले ये संचारी भाव में इस प्रकार जानकारी दूंगी एग्जाम्पल में, ताकि आपको वो कौन कौन सी रस साथ में आ सकते हैं देख सकते हो। जैसे हमने पढ़ा श्रृंगार रस, श्रृंगार रस का रति में आने वाला एक आवेग संचारी भाव, क्षण भर के लिए मनुष्य जोश में आ जाएगा, क्षण भर के लिए मनुष्य दैन्य हो जाएगा। मैं क्या करूँ अपने आप को, मैं रोक नहीं पा रहा हूँ, या राधा कहेगी मेरे को कृष्ण की बांसुरी सुनकर के उधर जाना ही पड़ेगा। एक मद, एक नशा सा आ जाएगा, वह नहीं चाहते हुए भी उसकी ओर उसके कदम आगे बढ़ने लगेंगे। ऐसी सारी स्थितियों को संचारी भाव कहते हैं। पल भर के लिए अपने आप को रोक नहीं पाना, दैन्यता से भर जाना या आवेग में आ जाना, ये सब रति नामक स्थायी भाव के साथ साथ चलने वाले क्षणिक भाव है। इन क्षणिक भावों को ही संचारी भाव कहते हैं। तो बच्चों, हमने यहाँ पर पढ़ा रस के भेद, मूल रूप से रस के 9 भेद है, और 10वां भक्ति रस, 11वां वात्सल्य रस। दोनों का स्थायी भाव संतति रति और भक्ति रति, इनका वो भी 2 रखे गए हैं रसों की श्रेणी में, लेकिन उनको अतिरिक्त रसों में रखा गया है। मूल रूप से 9 ही रस है, 9 ही स्थायी भाव है, और साथ में स्थायी भाव और मूल रस के बाद में साथ साथ चलने वाले जो क्रियाएं हैं, उन्हें हम विभाव, अनुभाव और संचारी भाव की श्रेणी में रखते हैं। मैं आपको यहाँ पर ये बातें बता दी हूँ कि विभाव क्या होता है और अनुभाव क्या होता है और संचारी भाव क्या होता है। इसको अपनी पुस्तक में ध्यान से पढ़िए और जो भी बात समझ में नहीं आए मुझसे संपर्क कीजिए। अब हम आगे आपको एक एक रस के बारे में विस्तृत चर्चा करके बताएंगे।